या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। माँ का दिन प्रारंभ हो चुका है, यानी कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। माँ का आगमन हो चुका है। 9 दिनों तक ये उत्सव और व्रत का जो सिलसिला है चलता रहेगा। 9 दिनों तक हर तरफ माता के भजन, माता के नारे, माता की पूजा, माता की आरती, माता के मंत्र यही सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। हर तरफ माता, पूरा ही माहौल माता में हो गया है और मन को इतनी शांति मिल रही है, इतनी शक्ति मिल रही है, एक ऊर्जा का संचार हर व्यक्ति के जीवन में हो चुका है। सारा संसार आलोकित हो रहा है। 9 दिन जो ये नवरात्रि के होते हैं उनमें माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और इन 9 रूपों की अलग अलग कथाएं हैं। मैंने पहले वीडियो में माँ के प्रथम और द्वितीय रूप की कथा आप लोगों के समक्ष रखा था, आप लोगों तक पहुंचाया था। माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की वीडियो मैंने बना करके आप लोगों को दिया था। और आज की वीडियो जो है वो माँ के तीसरे रूप और चतुर्थ रूप, तीसरे रूप यानी कि माता चंद्रघंटा की और चौथे रूप माता कुष्मांडा की कथा आप लोगों के समक्ष बताऊंगी, उनकी कथा सुनाऊंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और कथा को पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना फल माता की पूजा का मिलता है उतना ही फल माँ की कथा का भी मिलता है। माँ का वर्णन जब होता है, माँ की जब कथा होती है तो जो माँ के भक्त हैं उनको बहुत ही सुख मिलता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, उनका जीवन खुशहाली से भर जाता है और जो भी जीवन की कठिनाइयाँ होती है वो सभी दूर हो जाती हैं। तो कथा को बहुत ही भाव से सुनिएगा, बहुत ही प्रेम से सुनिएगा और पूरी कथा सुनिएगा। तो जब कथा सुन लीजिएगा उसके बाद चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ अम्बे या माता जय माता की जो भी आपका जी चाहे लिख दीजिएगा। चलिए समय व्यतीत नहीं करते हुए कथा को बढ़ाते हैं। तीसरा रूप है माता चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का रूप जो है सुख देने वाला है। 10 भुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा राक्षसों के विनाश के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। माँ पार्वती ने इस रूप को धारण किया था। ये जितने भी रूप हैं माँ के, ये जो 9 रूपों की बात हम करते हैं, 9 रूपों की चर्चा करते हैं, ये सभी माँ पार्वती के हैं। माँ सती के ही ये सारे रूप हैं। माँ सती पार्वती के रूप में आई, माँ सती गौरी के रूप में आई और यही रूप जो है माँ दुर्गा का रूप है और यही माँ दुर्गा 9 रूपों में 9 दिनों तक पूजी जाती हैं। यानी कि सार ये है कि जो भी रूप है माँ का वो सब माँ पार्वती का है, माँ सती का है। तो ये जो माँ चंद्रघंटा है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बात तब की है जब रंभ राक्षस का पुत्र महिषासुर वो
कुर्सी पर बैठा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बड़ा ही पराक्रमी था और उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया क्योंकि महिषासुर जो था वो सभी देवताओं पर अत्याचार, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। पूरी ही सृष्टि उसके अत्याचार से थर्राने लगी थी, त्राही त्राही करने लगी थी। तब सभी देवतागणों ने सोचा कि अब इसका उपाय त्रिदेव के पास ही होगा। तब देवतागण पहुंचे त्रिदेव के पास, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा के पास। तीनों देवताओं ने जब महिषासुर के इस अत्याचार की, इस दुष्टता की बात सुनी तो क्रोधित हो उठे और उन तीनों के क्रोध से एक शक्ति निकली, एक ऊर्जा निकली और वही ऊर्जा ने एक देवीय रूप धारण किया जो कि माँ चंद्रघंटा थी, जो माँ दुर्गा का चंद्रघंटा रूप था। माँ दुर्गा थी। माँ के सर पे अर्ध चंद्राकार घंटे के समान जो चांद था, इस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। जब माँ उत्पन्न हुई, माँ की उत्पत्ति हुई, जब माँ सामने आई, देवी शक्ति जब स्त्री के रूप में सबके सामने आई तो सभी देवता उनकी जय जयकार करने लगे। सारे देवता उनकी प्रार्थना करने लगे। सबने अपनी विपत्ति की बात उनसे की। तब माँ दुर्गा ने हुंकार भरी और उन्हें आश्वस्त किया कि वो महिषासुर के पाप से, महिषासुर के अत्याचार से सबको मुक्त करेंगे। उसके बाद सारे देवताओं ने, माँ की 10 भुजाएं थी और 10 भुजाओं के लिए सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र जो भी थे उनको उपहार में दिया। त्रिशूल, धनुष, तीर, तलवार, गदा, चक्र, पुष्प, कमंडल, जप की माला, ये सारी चीजें माँ को सभी देवताओं ने उपहार स्वरूप दिया और माँ का वाहन बना सिंह। अब सिंह ने जब अपनी हुंकार भरी और जब माता चंद्रघंटा ने हुंकार भरी तो राक्षसों ने इस ध्वनि को सुना और उन्हें लगा, राक्षसों को लगा कि अब हमारा किसी के साथ मुकाबला होने वाला है, सामना होने वाला है और ये सामना जो है किसी अद्वितीय शक्ति के साथ होने वाला है। और तब राक्षसों ने आकर के देखा एक दैवीय शक्ति को और महिषासुर का जो सेनापति था चाक्षुष, उसने जो है माँ पर आक्रमण किया। माँ ने महिषासुर के एक एक सेनापति, एक एक सेना का संहार किया। माँ ने जब श्वास लिया तो उस श्वास से इतने गण उत्पन्न हुए, उन गणों ने महिषासुर के सभी सेना का संहार करना शुरू किया। उसके बाद चाक्षुष के मृत्यु के बाद महिषासुर माँ पर आक्रमण करने आया और उसने अनेकानेक रूप धारण किए। कभी भैंसा का रूप धारण किया, कभी हाथी का रूप धारण किया, कभी सिंह का रूप धारण किया, कभी मनुष्य का रूप धारण किया और इस तरह से वो माँ के साथ कंटिन्यू लगातार युद्ध करता रहा। ये युद्ध चला 10 दिनों तक और 10वें दिन जब माँ ने, दुर्गा ने उस महिषासुर का संहार किया तो जो महिषासुर के संहार, दानवों के संहार के लिए जो रूप धारण किया था माँ दुर्गा ने, वही रूप है माँ चंद्रघंटा का रूप। और माँ का ये रूप जो है, माँ की जो भी भक्त हैं, जो भी उनकी पूजा करते हैं, जो भी व्यक्ति है जब माँ चंद्रघंटा का नाम लेते हैं, माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं तो उनके अंदर शक्ति का संचार होता है। जो निर्बल है उसमें शक्ति आती है, वो निर्भय हो जाता है। माँ की पूजा करने से उसके अंदर बल प्राप्त होता है और वो सभी भय से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। और अब चौथी कथा, माँ की आज की दूसरी कथा और माँ के चौथे रूप की कथा है माँ कुष्मांडा की। या देवी सर्वभूतेषु
माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली, ब्रह्मांड की रचना करने वाली, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की वही है माँ कुष्मांडा। अधरों पे एक मधुर मुस्कान लिए हुए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली। माँ कुष्मांडा जिनकी पूजा करने से सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ, सारे क्लेशों का हरण हो जाता है, वो है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा जो अधरों पे मुस्कान लेकर के जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की वही आदि शक्ति है। लिखा है पुराणों में, देवी भागवत में लिखा हुआ है। जब देवी भागवत महात्म्य को आप पढ़ेंगे, जब देवी भागवत पुराण को जब आप पढ़ेंगे तब आप माँ के सभी रूपों को जानेंगे और आप तो पढ़ेंगे कि कैसे माँ कुष्मांडा आदि शक्ति है। यही माँ है जिन्होंने, जो महात्म्य में माँ के लिए लिखा गया है कि ब्रह्मांड के पूर्व भी जो माँ है वो है माँ कुष्मांडा, जो कि उन्होंने ही शिव को भी उत्पन्न किया है, वो आदि शक्ति है माँ। ये देवी महात्म्य में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड में जो थी वो माँ कुष्मांडा है। अब उनकी कथा क्या है, तो एक बार सुकेश राक्षस का पुत्र माली और सुमाली वो जो है सो तपस्या कर रहे थे भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे और उनका तप जो है इतना तीव्र हो गया, इतना तेज था, इतनी तेज थी उस तपस्या में कि माली और सुमाली का जो है वो पूरा शरीर जो है सो चमकने लगा। अब सूर्य भगवान, सूर्य देव अपने सौर्य मंडल में स्थित थे। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर ऐसा क्या हो गया है कि इतनी चमक है, इतना प्रकाश है। अब उनके अंदर उत्सुकता जगी, जिज्ञासा जगी कि जाकर के देखें पृथ्वी पर कि ऐसी क्या बात है जिससे इतना प्रकाश हो रहा है पृथ्वी पर। लेकिन सौर्य मंडल को छोड़ करके सूर्य देव आ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी शांत नहीं हो पा रही थी। तब उन्होंने यही निर्णय लिया कि वो सौर्य मंडल को छोड़ करके जाएंगे पृथ्वी पर देखने के लिए। अब जब सूर्य देव अपनी जगह से हटेंगे तो उस ब्रह्मांड का क्या होगा? ब्रह्मांड तो अंधकार में डूब जाएगा। ये जानते थे सूर्य देव, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सके और वो अपनी जगह से उठ करके पृथ्वी लोक पर आ गए। अब जब पृथ्वी लोक पर आ गए तो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया, हाहाकार मच गया, क्योंकि कहीं कोई प्रकाश नहीं। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ से, शिव जी से, और शिव ने तब भोलेनाथ शिव जी पहुंचे माँ के पास, माँ पार्वती के पास, और उन्होंने कहा कि आप आदि शक्ति हैं और अब आप ही कुछ कीजिए। तो माता मुस्कुरा दी और मुस्कुरा करके उन्होंने ब्रह्मांड में अग्नि और प्रकाश को लेकर के एक गोलाकार अंड की संरचना की और जो सूर्य देव की तरफ वहां स्थापित हो गए, जो सूर्य बन गए। उसके बाद जो है इधर सूर्य देव नीचे आए, उनके ताप से माली सुमाली राख हो चुके थे और शिव, चूंकि वो शिव की तपस्या कर रहे थे, तो इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि महर्षि कश्यप ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया, क्योंकि सूर्यदेव अचेत होकर के गिर चुके थे और अचेत होकर गिरे थे, इसलिए देवताओं के पिता हैं कश्यप,
कश्यप ऋषि, माता अदिति देवताओं की माता है और कश्यप ऋषि देवताओं के पिता माने जाते हैं। तो उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया था कि जिस तरह से मेरे पुत्र का ऐसे अचेत पड़े हुए, आप भी अपने पुत्र की हत्या करेंगे, आप अपने पुत्र का वध करेंगे। वही श्राप जो है आगे चल करके भगवान गणेश को जब भोलेनाथ ने शंकर जी ने मारा था, वही श्राप फलित हुआ था वहां। तो माता पार्वती के पास आकर के भोलेनाथ ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वैसे कश्यप ऋषि ने जो श्राप दिया है और इस ब्रह्मांड की सुरक्षा आप कीजिए। तो माता ने मुस्कुरा करके सूर्य की रचना की और बाद में उन्होंने कश्यप ऋषि को बुलाया माता अदिति के साथ। जब कश्यप ऋषि आए तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप अपना और माता अदिति का लहू एक पात्र में रखिए। फिर उसके साथ उन्होंने एक पात्र में अमृत रखा और सूर्यदेव को दिया, जिससे कि वो दोनों को देने से सूर्यदेव अपने चेतना में आ गए। और तब सूर्यदेव ने उन्हें प्रणाम किया और सौर्य मंडल में उन्हें स्थान दिया। अपना स्थान जो है माता कुष्मांडा को दिया। माता कुष्मांडा नाम पड़ा उनका कुष्मांडा, क्योंकि दूसरी उष्मा से ब्रह्मांड की रचना करने वाली, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी बात आती है कि माँ को कुम्हड़े जो होते हैं, एक कद्दू की तरह होता है जिसे कहीं सीताफल भी कहा जाता है, कहीं कुम्हड़े कहे जाते हैं, वो सफेद कद्दू की तरह जो होता है उसे कुष्मांड कहते हैं। और वो माता को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत अधिक प्रिय है माँ को, इसलिए उसके नाम पर भी माता को कुष्मांडा कहा जाता है। तो माता कुष्मांडा की ये कथा है जो कि सौर्य मंडल में स्थित है। वो सौर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका ताप सूर्य के भी ताप को जो है सो क्षीण कर देता है। सूर्य के प्रकाश के बीच, सूर्य के सौर्य मंडल में स्थापित होने वाली, सौर्य मंडल में रहने वाली माता कुष्मांडा, जिनकी पूजा करने से जीवन में ऊर्जा आता है शरीर में, और शरीर हर बीमारी से मुक्त होता है और जीवन में ऊर्जा होता है, व्यक्ति ऊर्जावान बना होता है। और ये माता का जो पूजा करते हैं, ये माता का जो रूप है अत्यंत सुखदायक है, सुख फल देने वाला है। और माँ की पूजा करने से जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सिद्ध होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो बोलिए माता कुष्मांडा की जय। और इन दो कथाओं के साथ ही आज की जो ये वीडियो है मैं यहीं पे विश्राम देती हूँ। इसे आपको पसंद आया, कथा माँ की सुनने में आनंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। माता की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन सुखमय हो। माता की कृपा सभी पर ऐसी ही बनी रहे।